जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी को भी जय गुरु जी। मोनिका आंटी जी को भी जय गुरु जी। आज मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मंत्र जाप शुरू के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज मुझे ये गणेश चतुर्थी के टाइम का सत्संग है। मैं ऐसे काम करती हूँ कि मैं कहीं बाहर भी नहीं निकल पाती हूँ। ज़्यादातर हमारा एक लिमिट टाइम होता है, हम कभी भी निकल नहीं सकते, सिर्फ संडे का ही निकल सकते हैं। तो ऐसा हो गया कि संडे था लेकिन छुट्टी नहीं था मेरे पास, मेरा छुट्टी नहीं था। छुट्टी ना होने की वजह से मैं घर में ही थी। तो मुझे गणेश चतुर्थी के दिन मैं आऊँगा बोल रहे थे गुरुपा, मैं और गणेश जी साथ में आएंगे बोल रहे थे। तो मैंने कहा सत्संग तो मैंने सुन लिया और देख भी लिया, मुझे नहीं समझ आया। हमको इतना प्रैक्टिकल समझ ही नहीं आता है, जो गुरुपा करते हैं उनको ही समझ है। गुरुपा लाख लाख शुक्राना, आपको ही पता होता है। तो 2 डब्बा लड्डू किसी ने दे दिया कि 2 डब्बा लड्डू 2 दिन 3 दिन पहले किसी ने दे के गया। और जिस दिन गणेश चतुर्थी था उस दिन समोसा लेके आया। और समोसा, मुझे तो उस दिन गणेश चतुर्थी था पता भी नहीं था। और जिसने लड्डू भी ले दिया 2 दिन पहले, जिसने समोसा लेके आया उन्होंने बोला आज गणेश चतुर्थी है। तो गुरुपा हमारे लिए तो समोसा गुरुपा होता है, लड्डू भी गणेश जी के चढ़ते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ तो गुरुपा खुद आते हैं। आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। मुझे इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुपा। सब संगत को उतना ही प्यार दीजिए। मैं इनका आंटी को भी उतना ही प्यार दीजिए गुरुपा। उनके घर में बरकत कर दीजिए गुरुपा। मैंने एक मैसेज सुना हूँ कि गुरुपा ने मुझे भेजे थे, मैंने देखा हूँ। मैंने एक दिन ऐसे अरदास कर रही थी तो गुरुपा ने मुझे आंसर ही नहीं दिया। तो मैंने कहा पता नहीं आंसर नहीं मिल रहा है। मैंने फिर कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठे। उसके 2-3 दिन बाद मुझे मैसेज आया। मैं भी ध्यान में रहता हूँ, मुझे भी ध्यान करना पड़ता है। तुम लोग जो चीज़ मांगते हो मेरे से, मुझे देने के लिए मुझे भी ध्यान में करना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तभी तो मैं सबको लिए ध्यान करती हूँ। तो तभी तो तुम लोग मुझे गुरु मानते हो। बोले ये बात सुन के ना मुझे इतना, मेरा मन भावुक हो गया, इतना रोना आया कि गुरुपा भी हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, तभी तो हम हमेशा भगवान कहते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, जो करते हो मैं करता हूँ। कोई कहता है ना मैं, लेकिन मैं कभी नहीं होता है। जब तक भगवान नहीं चाहेगा तब तक नहीं होगा। क्योंकि उस दिन मुझे मैंने वो मैसेज देखने के बाद ना मुझे बहुत रोना आया। गुरुपा हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं संगत जी। हमारे हर चीज़ पूरा करने के लिए गुरुपा भी ध्यान में बैठता है, तभी हमें वो चीज़ मिलता है।
अगर मैं इतना ध्यान नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा तो मुझे कैसे गुरु कहलाएंगे फिर। ये बोला ना, मुझे इतना रोना आ गया संगत जी, इतना रोना आ गया। अभी भी वो सुन तो वो मैसेज में ध्यान करते ना, अभी भी रोना आता है। ये बात सच है, हमसे भी ज़्यादा गुरुपा हमारे लिए मेहनत करते हैं। जैसे हमारी मम्मी पापा हमारे लिए मेहनत करते हैं, उसी हिसाब से गुरुपा मेहनत करते हैं। क्योंकि ये चीज़ मैंने देख चुकी हूँ, क्योंकि हमारे ही गांव में कोई है, वो लोग कितने कितने महीने गुफा में रहते हैं, तपस्या में लीन होते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, किसी का दिया हुआ नहीं खाते हैं। कितना कठिन से गुरु बनता है। और गुरुपा जी रात को नहीं सोते थे, बोलते थे ना, उनका एनर्जी किसी को देते हैं, जिसको तकलीफ़ होता है, जिसको ज़रूरतमंद होता है, उनका एनर्जी उनको देते हैं। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। गुरुपा ही थे जिस टाइम मेरा ला इलाज बीमारी को ठीक किया है। अगर वो बीमारी गुरुपा ठीक नहीं करते तो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते थे। कितने भी पैसे खर्च करो, ठीक नहीं होने वाला था। गुरुपा ठीक नहीं करते थे, लेकिन मैं गुरुपा ने ठीक किया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। वो जो था शिव जी को मानते थे, तो मैं मेरे ही रिलेशन में है। तो मैं जब तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने बुलाया था, तो यहाँ पर आ जा। वो गुरुपा ही थे। मैं उनके पास गई तो मुझे बोला थोड़े दिन मेरे पास रुक जा, बोला ठीक है बोला। तो मैं उन्हीं के साथ सोना, उन्हीं के साथ उठना, उन्हीं के साथ बैठना 10-15 दिन मैंने कर लिया। मेरा सारे बीमारी ख़त्म हो गया, मेरे बॉडी में पूरा एनर्जी आ गया। मेरा तो बॉडी में एनर्जी भी नहीं था, और डॉक्टर भी पता नहीं लगा सकते थे कि कौन सी बीमारी है। मुझे भी नहीं समझ आता था। बिना पैसे के इतना सारा बीमारी ठीक हो गया, ऐसा कौन कर सकता है? हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। हमारे गुरुपा के अलावा कोई नहीं कर सकता। और दूसरी बात संगत जी, ये 7 नंबर का ब्लेसिंग मुझे मिला है। मैं बहुत दिन से इतना बिजी हूँ कि सोचने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। मैं बाहर भी नहीं निकल रही थी। जहाँ भी जाती हूँ 7 नंबर के ब्लेसिंग कार्ड देखती हूँ, 777 देखती हूँ, ये सब देखती थी। तो मैं कई दिन से घर से बाहर निकलना नहीं हो रहा है, तो ये रॉकेट स्वरूप पहना है ना, उसी में 7 नंबर बन रहा है संगत जी। क्योंकि नीचे से ना सारे पता नहीं कैसे मुझे नहीं समझ आता, एकदम लिपट जाते हैं, एकदम लिपट के 7 नंबर बन जाता है। लॉकेट स्वरूप का धागा ऐसे लिपटता है ना संगत जी, पूछे मत। मुझे भी नहीं समझ आया। मैंने बहुत दिन से पहना हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था, अभी हो रहा है। शायद किसी के लिए ब्लेसिंग होगा संगत जी। हमारे लिए लॉकेट स्वरूप ना बहुत हमारी किस्मत वाले को मिलता है, कोई चाहने से भी नहीं मिलता। जब तक गुरुपा नहीं चाहेंगे तो संगत जी हम बहुत किस्मत वाले हैं। गुरुपा के स्वरूप भी बात करते हैं, हमारे हर सवाल के जवाब भी देते हैं, हमारे लिए इतना प्यार देते हैं ना गुरुपा, इतना प्यार, बेइंतहा प्यार होता है संगत के लिए। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली है। भगवान है सुना था, लेकिन साक्षात देखा हूँ। हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। गुरुपा शुक्राना शुक्राना। हम तो इस काबिल भी नहीं कि गुरुपा के चरणों की मिट्टी भी बने, हम तो इस काबिल भी नहीं हूँ मैं तो। फिर भी गुरुपा ने अपने चरणों में लगा के रखा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के संगत को भी जय गुरु जी। आइए संगत जी सुनते हैं अब अगला सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं नहा के जब मोबाइल खुला तो देखा मैसेज क्या है। गुरु जी कहते हैं आज सोने से पहले एक शुक्राना सत्संग कर दे, इस सत्संग शेयर कर दे, शुक्राना कर, तेरा सब कष्ट दूर हो जाएगा कल। तो मैं ये शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा तबीयत कुछ ख़राब है, बोलने में अटक जाए तो माफ़ करना संगत जी। और जो आंटी जी, मैंने कहा आंटी जी मेरे सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी उसको भी अच्छा करना, उसका भला करना गुरु जी, सारे संगत को। जय गुरु जी। मैं इससे पहले जो सत्संग कर चुकी हूँ, पर सबसे पहले गुरु जी जिस तरह मुझसे जुड़ी है वो 2-4 बातें मैं बोलने भूल गई थी, वही आज बोलूँगी। पहले मैं जब मेरा गुरुजी मेरी सपने में आ रहे थे तो मैं क्या देख रही थी, एक दिन देखा कि एक कबूतर पक्षी के रूप में कबूतरी थी, किसी ने ढक कर रखा, और मैं कहती हूँ देखो देखो गुरुजी है, जय गुरुजी जय गुरुजी। मैं चिल्लाती रही थी, चिल्लाने शुरू कर दिया सपने में ही। तो मेरा इतना मन खुश हो गया देख के कि गुरुजी आई है। बस ऐसे ही मैं गुरुजी से मिला। इसके बाद एक दिन क्या देखा, मैं इतनी सुंदर एक जगह है जहाँ पर गुरुजी ने मुझे किसी के ऊपर में बैठा के मुझे उड़ा के लेके जाते हैं। इतनी सुंदर दृश्य आपको क्या बताऊँ, मैं बोल नहीं पाती। इतनी सुंदर थी वो, स्वर्ग जैसे जगह थी। मेरा मन भर गया। गुरुजी ने मुझे सारी दर्शन किया, घुमाया। इसके बाद देखा एक दिन देखा कि इतनी सारी गुलाब के फूल, ब्लू कलर की, ब्लू कलर, येलो कलर, बहुत सारे कलर की मैं गुलाब देखा। मेरा मन भर गया। मैं बोलती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना। सपने में ही बोलती हूँ कि जय गुरुजी, देखो देखो गुरुजी आए हैं। बहुत सारे गुलाब के फूल देख के मैं जब सपना भांगा, सवेरे उठा तो मैं समझ गया गुरुजी आए थे मुझे ब्लेस करने के लिए। मैं इसके बाद क्या देखा, एक दिन यही कुछ दिनों बाद 2-3 दिन पहले मैं 24 अगस्त को ये सत्संग शेयर करती हूँ। तो मैं देखा क्या 2-3 दिन पहले कि एक लंबा सा आदमी गुरुजी के ऐसे दिखते हैं, इतनी सुंदर, मेरे घर में आया और पूजा किया, मेरे घर में पूजा किया, मेरे घर में सोया, सो के उठा। उसके बाद हम लोग पूजा में बैठा, पूजा किया। जब नींद टूटी तो मैं समझ गया बाबा आया था मुझे पूजा करके मेरे घर को ठीक करने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बार बार मैसेज देते हैं तेरे घर में काला जादू किया गया है, ब्लैक मैजिक किया गया है। गुरुजी वही काटने के लिए आए थे। और एक दिन देखा कि गुरुजी को मैं स्पष्ट नहीं देखा, पर गुरुजी मुझे अपने चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाते हैं, किसी आदमी के रूप में ही दिखाती है। तो देखा कि एक जगह हवन हो रही है, तो वहाँ पर मैं बैठा हूँ, हवन हुआ, मैं बैठी हूँ। यही देखा, देखते देखते मेरा नींद टूट गया। अब मैं समझ गया गुरुजी ने मुझे ऐसा करके मेरा ऊपर से जो कष्ट है वो काटते हैं, मेरे घर में जो नेगेटिविटी है वो ऐसे करके मेरे घर से काट रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं और एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, वो है कुछ दिन पहले की मनसा पूजा हम लोग करते हैं। मनसा पूजा के दिन 7 दिन पहले पूजा थी। उस दिन मैं मंदिर में पूजा कर रही थी, तो मेरे पति को बोला चीनी लाने के लिए। मेरा पति चीनी लाया और मेरा रसोई घर में रखा था। तो मैं पूजा करते करते चीनी को कैरी बैग में था, उसी कैरी बैग पकड़ के मैं जब पूजा घर में गया तो मैं नहीं देखा कि चीनी गिर गया है। जब मैं पूजा करने के लिए सब ठीक कर रही थी, उस समय देखा मेरे मंदिर में सारे घर में चीनी बिखर के पड़ा है, पर कब गिरा मैं दिखा ही नहीं। कैरी बैग के नीचे छिड़ गया था। तो मेरा पति को बोला कि आप कैसे बैग में लाया है जो चीनी गिर गया है। मेरे पति बोलते मैं तो अच्छे ही करे बैग में लाया था, कब छिड़ गया तो मैं नहीं देखा। ये तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने शहद बरसा। मैं मुझे बार बार बोलते थे आपके घर में शहद बरसा होगा, शहद बरसा होगा। यही शहद बरसा हुआ। मैं जानती हूँ बाबा आप ही ने मेरे घर में शहद बरसा कराया। सारे पूजा घर में चीनी गिर गया, रसोई घर से लेकर पूजा घर तक चीनी गिर गया था। ऐसे ही गुरुजी ने मेरा घर में शहद बरसा कराया, मेरा ऊपर से, मेरे घर के ऊपर से नेगेटिविटी कटाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी हर वक्त मेरे संग है, मेरे साथ रहते हैं। मैं जब भी गुरुजी को पुकारती हूँ, गुरुजी किसी ना किसी रूप में मुझे ठीक दर्शन देते हैं। मैं अभी नहा के जब पूजा घर में गया तो देखा एक छोटा सा तितली उड़ के आया, घर के सारी दिशाओं में घूम के फिर चला गया। मैं समझ गया गुरुजी है, गुरुजी आए थे देखने के लिए उसकी बेटी क्या कर रही है, उसकी बेटी को ब्लेस करने के लिए आए थे। ऐसे ही गुरुजी हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। कुछ दिनों से मेरे तबीयत ख़राब चल रही है। ये काला जादू ब्लैक मैजिक है, क्योंकि मैं गुरुजी ने 2-3 दिन से फिर मुझे मैसेज दे रही है कि तेरे घर में नेगेटिविटी है, किसी ने काला जादू किया, किसी अपनों नहीं, मैं तो जानती हूँ। मेरी सास ने मेरे ऊपर करते ही रहती है ब्लैक मैजिक। तो मैं आज शनिवार है, पर मंगलवार दिन में आसपास की कई पास में कहीं मैं पिकनिक कर रही थी, तो रात को देर से आया सभी लोग ने 11 साढ़े 11 बजे, तो मैं तो कुछ नहीं दिखा। पर जब सवेरे झाड़ू देने के लिए झाड़ू को लेके आया तो देखा मेरे मेन गेट के सामने एक लाल कपड़ा की लंबा सा धागा कपड़ा के ही लाल कपड़ा के ही बनाया हुआ है, गिरा था उधर एकदम मेन गेट में। रात को तो हम लोग बाहर निकला गया, कुछ नहीं दिखा। क्या करके फेंका है नहीं जानते गुरुजी, पर आप ही रक्षा करना। तो जब देखा तब झाड़ू में लेकर उसे बाहर फेंक दिया। उसी रात तो चला गया, पर बुधवार दिन देखा मैंने। मैं शाम के समय जब संध्याबत्ती दे रही थी, उस वक्त से मेरा तबीयत इतनी ख़राब हो गया कि मेरे सर इतना घूम रहे थे, इतना ख़राब लग रही थी। मैं आके घर में सो गए। मेरे बेटे बोलते माँ तुम चलो अस्पताल जाएंगे, पर बोलते थाम। गुरुजी के जल प्रसाद दिया, गुरुजी को चंदन टीका कपाल में दिया, सारे शरीर में दिया, गुरुजी को पुकारा, गुरुजी का मंत्र जाप किया और सो गया। कुछ देर बाद मैं दवाई खाया था, गैस का दवाई खाया, प्रेशर का दवाई खाया, खा के सो गया। उठ के कुछ देर बाद मुझे कुछ अच्छा लग रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ही ने मुझे रक्षा किया। आप थोड़ा अच्छा लग रही है, पर तबीयत अभी भी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि काला जादू किया है। वो गुरुजी जब सारे कट देगा तब मैं ठीक अच्छी हो जाऊंगी, पर गुरुजी बार बार मेरे ऊपर ऐसे ही करते रहेंगे आप, मैं कैसे जीऊँगी बाबा। बार बार ऐसे करते रहेगा तो मेरा पति कुछ दिन अच्छा व्यवहार किया, पर अभी फिर से वैसे ही करने लगा। जब भी मैं पति से अच्छी रहती हूँ, उसी वक्त कुछ ना कुछ कर देती है। मैं कैसे जीऊँगी बाबा, आप ही बोलो बाबा, आप ही सब कुछ ठीक करो बाबा। सब आपकी चरण में दे दिया है, आप जो जैसे रखेंगे ऐसे ही रहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ दिन पहले मैं गुरुजी के पास एक अरदास दिया था मेरे अपनों के लिए, मेरे दीदी के बेटी के लिए। उसकी ससुराल में उसका कुछ अनबन हो गया उसके पति के साथ। ऐसा हो गया कि डिवोर्स होने तक हो जाने ऐसा हो गया। तो फिर मैं गुरुजी के पास अरदास किया कि गुरुजी जैसे भी हो उसके पति को ठीक कर दो, उसके घर को टूटने मत देना, उसको बचा लो गुरुजी। मैं अरदास दिया था, गुरुजी ने बोला तेरे अरदास मैंने सुना। एक दिन मैसेज में बोला तेरे अरदास मैंने सुना, तेरे अरदास पूरी होगा। आज मैसेज दिया तेरे अरदास पूरी हो गई, क्योंकि कल मेरा बेटी ने गया अपने ससुराल गया है। अभी तक तो अच्छी है। मैं जानती हूँ गुरुजी सब ठीक कर देगा, अच्छे ही रहेगा, अच्छे रखेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे बोलने में कुछ भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। सारे संगत जी, मुझे बोलने में कुछ भूल हो जाए तो आप लोग कुछ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबका भला करना गुरुजी, सबको खुश रखना, सबको बाल बच्चों को अच्छा रखना, सबको हंसी खुशी रखना बाबा। जो खाती हूँ पीती हूँ आपके ही दिया है, जो कुछ भी हूँ आपकी ही कृपा से हूँ बाबा। आपको लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब अच्छा करना, फिर शुक्राना सत्संग करूँगी बाबा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी सुनते हैं अब अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी सी संगत जी, मैं अपने सत्संग
शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग इस प्रकार है कि मैं गुरु जी के मंदिर अभी संडे को 8 सितंबर 2024 को गया था। तो संगत जी, जब मैं मंदिर से आता हूँ वापसी, तो आते दफ़े मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के आज्ञा लेकर आता हूँ कि गुरु जी अब हमें आप जाने की आज्ञा दीजिए और फिर अगली बार जल्दी ही बुलाना। तो संगत जी, इस बार क्या हुआ, मंदिर गए, मंदिर में हम बैठे ही थे। जैसे ही जाकर बैठे, जूते निकाल कर, तो जोड़े भी जमा नहीं हुए थे जोड़ा घर में, बस जाकर बैठे ही थे। तो जल प्रसाद आया, वहीं पर बैठे बैठे जल प्रसाद लिया। तो मैं अपने बेटे से कहने लगा, मेरे दोनों बेटे थे और आंटी थी साथ में और बेटी भी थी छोटी। तो मैंने अपने बड़े बेटों को बोला, वो मेरे पीछे ही था जस्ट, मगर बेटा अब के क्या करेंगे कि हम यहाँ से जोड़ा घर से जूते लेके मेरे को वहाँ जाना पड़ता है, जोड़े लेकर पार्किंग में आना पड़ता है। आप लोग पार्किंग में निकल जाते हो और फिर मेरे को वहाँ आना पड़ता है जोड़े लेकर। तो अब के ऐसे करना तुम लोग कि तुम यहाँ से मंदिर से निकल के लंगर प्रसाद करके यहीं से इधर से ऑटो ले लेंगे, इधर ही आना, उधर मंदिर की तरफ मत जाना, पार्किंग की तरफ। तो कहने लगा पापा ठीक है। तो मैंने बोला, उसके पीछे छोटा बेटा था, मैं को उसको भी बोल दे, कह रहा हाँ बोल दूँगा। तो उसने उसको भी बोल दिया। तो मैंने बोला कि अपनी मम्मी को भी बोल देना, आगे मिलेंगे। तो वो थोड़ा आगे बैठी थी, मैं कहा हाँ ठीक है चलो आगे मिलेंगे तो बोल दें। तो संगत जी, हमने उनको भी बोल दिया कि ऐसे ऐसे अब के हम जो है उधर नहीं जाएंगे पार्किंग में, आप लोग जाते हो फिर ऑटो लेके हमें इधर ही जाना है, तो उधर परेशान मत होना, और पार्किंग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से निकल कर आना। तो संगत जी, लेकिन वो चारों लोग, दोनों बेटे और उनके मम्मी और बेटी, सब पार्किंग में पहुंच गए। वहाँ से लंगर प्रसाद मिला था पैकिंग वाला, और जल प्रसाद लेकर वो पहुंच गए। मेरे पास जोड़ों का कार्ड था, तो मैं कार्ड से जोड़े ले आया। जोड़ा घर से जोड़े लेकर मैं आया और मैं वहाँ इंतज़ार देखता रहा, क्योंकि मैंने तो संगत जी सभी से बोला था कि अब के पार्किंग की तरफ नहीं जाना है और इधर से ही ऑटो मिलते हैं तो इधर से ही चलेंगे, यहीं से पास में रहेगा तो इधर से निकल लेंगे, आप मेरे को सामने ही खड़े रहना तो लोग दिख जाओगे। तो संगत जी, मैं बहुत देर तक देखता रहा तो मेरे को कोई नहीं दिखाई दिया। मैं कह रहा कोई नहीं दिख रहा है, एक दिन कहाँ गए, ऐसा तो नहीं है कि आए नहीं, क्योंकि मेरे साथ में ही आया था छोटा बेटा, तो वो गया था। मैं कहा वो तो गया है अभी भाई, ऐसा तो नहीं है कि कोई अंदर है, लेकिन वो आए तो वो भी कहाँ गया। तो संगत जी, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं वो लोग पार्किंग में नहीं पहुँच गए हों, और वो वहीं पर इंतज़ार कर रहे थे। तो संगत जी, फिर मैं जोड़े लेकर पार्किंग में गया। तो फिर मैंने उनको सब लोगों को बोला कि आप यहाँ पर क्यों आ गए। मैंने सबको बोला था कि आपको वहीं पर उधर से ही जाना है तो उधर ही रुक जाना। तो संगत जी, वो सब कहने लगे कि नहीं नहीं, वहाँ पे सेवादारों ने उधर जाने नहीं दिया और बोला कि नहीं नहीं अंकल आंटी, आप इधर से जाइए और आप पार्किंग में ही जाइए, और पार्किंग से ही आप जोड़े पहनकर और फिर इधर आ जाना, तब इधर से जाना, लेकिन आपको इधर से पार्किंग में ही जाना पड़ेगा। तो संगत जी, आप देखो गुरुजी की माया और गुरुजी की महिमा, क्योंकि मैं हर बार गुरुजी से आगे लेकर आता हूँ, तो इसीलिए जो है, तो संगत जी ये सब गुरुजी की महिमा थी, गुरुजी की माया थी कि भाई तू जो है मुझसे आगे लेकर जाते हो और तुम उधर से कैसे चले जाओगे बिना आगे लिए के। तो इसलिए संगत जी देखो, गुरुजी ने अपने वहाँ बुलाया। तो फिर वहाँ पर भी संगत जी मैं जो है आज्ञा ठीक से नहीं ले पाया गुरु से, और वहाँ बातचीत करके मैं कहा आप यहाँ क्यों हुए, मैं गुस्सा करने लगा उनको, यहाँ क्यों आए। वो कहने लगे नहीं, आने नहीं दिया उधर सेवादारों ने। मैं कहा ठीक है। तो सबने जोड़े पहने। मैं कहा चलो। तो छोटा बेटा कहने लगा मैं गाड़ी बुक करता हूँ। मैं कहा ठीक है। तो उसने गाड़ी बुक करी और कहने लगा होगी बुक और आने वाला है और वहीं यहीं खड़ा है, आप चलो चलो जल्दी। तो संगत जी गुरु जी से आज्ञा मैंने ली नहीं ठीक से। मैं कहा चलो चलो, बस ऐसे ही हम चल दिए। तो गाड़ी वाले को ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहीं पार्किंग में। तो संगत जी फिर वो कहने लगा छोटा बेटा थोड़ी देर में, अरे अरे वो तो 16 मिनट में दिखा रहा है, और उधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ। तब इधर उधर खड़े होने लगे तो बहुत टाइम हो गया संगत जी। वहाँ पे कम से कम हमारा आधा घंटा खड़े खड़े बेकार हुआ। तब मेरे को याद आया कि मैं कहा आपके
गुरुजी से आज्ञा भी नहीं ली और बोला था कि इधर को जाएंगे तो गुरुजी इधर से ही भेजेंगे। गाड़ी के लिए तो हम बेकार में ही वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा जाना तो उधर से ही है, ऑटो से ही जाना, लेकिन आज्ञा लेकर जाना। तो संगत जी देखो ऐसे ऐसी हिम्मत करते हैं गुरुजी। क्षमा करना गुरुजी, हम अपना दिमाग चला देते हुए बेकार में, इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि अपना दिमाग मत चलाया करो। और क्योंकि वहाँ पर तो गुरुजी के हिसाब से सब कुछ होता है, और हम अपना दिमाग चलाएंगे तो बेकार में ही वहाँ आधा घंटा परेशान रहे, खूब खड़े रहे, परेशान हुए, इधर उधर घूमते रहे। बंदर का भी डर था लंगर प्रसाद में ले जाए। फिर मुझे याद आया कि अब इधर को ही जाएंगे, गुरुजी ने बोला कि जाना इधर को तो इधर को ही जाना, लेकिन आज्ञा लेकर। फिर संगत जी वहीं मंदिर के आगे से निकले और फिर गुरुजी मैं कहा अब हमें आप जाने की आज्ञा दीजिए और फिर जल्दी ही बुलाना। तो फिर हम आए और फिर ऑटो लेकर आए। तो हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि अगर आप उनसे आज्ञा नहीं लोगे तो वो आने नहीं देंगे, वहीं घुमाते रहेंगे आपको, ना गाड़ी में लेगी ना ऑटो। तो संगत जी यहीं पे मैं अपने सत्संग को समाप्त करता हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।